नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, यूपी टेट का एग्जाम चल रहा है। कल का भी पेपर हो गया और आज सुबह के मीटिंग का भी पेपर समाप्त हो चुका है। ऐसे में पेपर को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद क्या निकल कर के आ रहा है कि आयोग ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया। धोखा किस बात को लेकर के दे दिया? इसको आप कहेंगे आलस्यपना। आलस्यपना इसको कहेंगे कि इतनी भारी मात्रा में फीस लेने के बाद और इस तरीके से जो आवेदन करवाया गया था कि आवेदन करते मान ऐसे लग रहा था कि जैसे इतने स्तर का वेरिफिकेशन हो रहा है, इतने स्तर पर पेपर आवेदन में इतनी तमाम संकट आ रहे थे, कभी ये मिसमैच कभी वो मिसमैच, तो लग रहा था कि आयोग कितना पुख्ता काम कर रहा है। आवेदन तो ऐसे लिया गया जैसे कोई सरकारी नौकरी बांटी जा रही हो, तुरंत का तुरंत। लेकिन अब जब बात आई पेपर को बनाने को लेकर के, तो पेपर बनाया कैसे गया है? पेपर बनाने में बिल्कुल कोई भी विशेषज्ञ समिति गठित की ही नहीं गई है और पेपर बिल्कुल लापरवाही में, बिल्कुल एआई का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। चलो, एआई का इस्तेमाल करते हुए भी पेपर बनाया जाए तो उसमें भी परफेक्शन लाया जा सकता है, उसे भी बेहतर बनाया जा सकता है, बहुत बेहतर बनाया जा सकता है। हमने एआई से पेपर बना करके बहुत सारा प्रैक्टिस करवाया। हम ये पहले से सोच रहे थे कि एआई से बनेगा, लेकिन हमने कहीं न कहीं उन चीज़ों को ध्यान रखा कि पेपर बैलेंस के रूप में बन कर के आए। लेकिन आयोग ने एकदम सतही एआई का इस्तेमाल किया है, एकदम सतही लेवल के एआई का इस्तेमाल हुआ। कैसे? कि कल का आप पेपर देखिएगा, कल शाम को जो पेपर हुआ है, उसमें केवल 6 क्वेश्चन ऐसे हैं। मुझे जो पेपर मिला था, जिस बच्चे ने मुझे भेजा था, उसमें केवल 6 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके डी विकल्प सही हुए थे। बाकी 24 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके सब के सब सी विकल्प सही हो गए थे। मैंने वो वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रमाण दिया है मैंने कि सारे के सारे 24 क्वेश्चन जो हैं सी विकल्प वाले हैं, केवल 6 क्वेश्चन डी विकल्प वाले हैं। सुबह सुबह के पेपर में जो कल हुआ था, उसमें बैलेंस था चीजें, ठीक है। लेकिन एक चीज आप पकड़ लोगे, एआई से बने हुए पेपर में एक तकनीकी आप पकड़ोगे, उसी के माध्यम पर आप अपना पूरा पेपर सॉल्व कर जाओगे। वो तकनीकी मैं आपको बताता हूं कि जब सतही स्तर पर एआई पेपर बनाता है या सतही स्तर के एआई का इस्तेमाल किया जाता है, तब क्या चीजें होती हैं। अगर वो सिलेबस के अंदर से पेपर बनाया तो ठीक बात है, कई बार वो सिलेबस के बाहर चला जाता है। अगर वो सिलेबस के अंदर पेपर बनाया भी है, तो जानते हैं कैसे आप पहचान लोगे कि कौन सा उत्तर सही होगा? आइए बताता हूं कि कैसे पहचानोगे आप कि कौन सा उत्तर आपका सही होगा। देखिए, क्वेश्चन पर आइए और जो मैं तरीका बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, आपको कोई भी दिक्कत इसमें समझ में नहीं आएगी। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके आपको दिखाते हुए चलूंगा क्वेश्चन को। एक स्लाइड पर 2 क्वेश्चन रखा हुआ हूं। हाँ, दोनों को साइड करके आपको मैं समझाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो आज के पेपर में ये पूछा गया है। आज का जो क्वेश्चन है, फटाफट के अंदाज में मैं आपको तरीका समझाऊंगा। पूछा गया कि 12 से 14 वर्ष के बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए, यानी किशोर बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए विशेष रूप से ध्यान किस पर देना चाहिए। अब आपको लगेगा कि वाओ, क्वेश्चन कैसा पूछा गया है। सबसे बड़ा वाला विकल्प कौन सा दिखाई पड़ रहा है? एक क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे तकरीबन 23 क्वेश्चन हैं जिसको आप सही कर सकते हो इस तकनीकी का इस्तेमाल करके, क्योंकि एआई का इस्तेमाल करता हूं। एआई जब सतही तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ना, तो ऐसे ही प्रश्न बनाता है। प्रश्न बनाएगा, उसका उत्तर सीधा समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा विकल्प इसमें कौन सा दिखाई पड़ रहा है? सबसे विकल्प आपका बड़ा है कौन सा? डी विकल्प है कि भावनात्मक विनिमय और सहपाठी संबंध। देखिए, उत्तर आपका मिलान कर लीजिएगा, आने दीजिए। अब इसमें आंसर की क्या जरूरत है भाई? यही उत्तर आपका सही होगा। इतना पढ़ना पढ़ाना हुआ है तो आंसर की का इंतजार करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए, सबसे बड़ा विकल्प कौन सा है? डी विकल्प है। सबसे बड़ा विकल्प पहचानने के लिए खाली हिंदी मत पढ़िएगा, अंग्रेजी भी बगल में लिखी रहेगी ना, उसे भी पढ़िएगा, आपको तुरंत उत्तर मिल जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 99% चांस है बड़ा विकल्प का सही। 1% में क्या है? 1% में कई बार 2 विकल्प बड़े रहेंगे, लेकिन एक निगेटिव बात कर रहा होगा, एक पॉजिटिव बात कर रहा हो। अभी प्रमाण देता हूं, अभी प्रमाण देता हूं। अब आइए यहां पर दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आप आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है, मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना किसमें सुरक्षा करती है? सबसे बड़ा विकल्प कौन सा आपको दिखाई पड़ेगा? इंग्लिश हिंदी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो, और इंग्लिश या हिंदी को अलग अलग करके देखेंगे तब भी आप देखिएगा सीखने के प्रदर्शन और सीखने का परफॉर्मेंस आपका उत्तर। अब आप कहेंगे सर, सीखने का प्रदर्शन छोटा शब्द तो है। आप यहाँ देखो, परिहार निकासी भ्रम, कितना संक्षिप्त लिखा है। और ये देखिए, सीखने का प्रदर्शन एआई यही करता है, वो क्लू दे देता है ताकि सही उत्तर तक पहुंचा जा सके। ये देखो, पहुंच गए सही उत्तर पर। आगे देखना, अगले सवाल की तरफ चलना, अगली स्लाइड पर आ जाओ।
अगली स्लाइड में देखो, कह रहा है लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है क्योंकि, यहां पर देखो सबसे बड़ा विकल्प आपको कौन सा दिखाई पड़ रहा है, कौन सा सबसे बड़ा, कह रहा है सीखने के समान प्रदर्शन को सुनिश्चित करता है ना। यहां पर देख लो, यहां पर कौन सा, यहां पर आओ, किशोरावस्था में भावात्मक अलगाव इस बात का संकेत, ये तो हमने टाइप कर लिया ना, हमने एआई से पेपर को फॉर्मेट में बना लिया इस फॉर्मेट में, लेकिन आप रियल वाला जब पेपर देखोगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ है ना, वो बिल्कुल पता चल रहा है कि कौन सा सबसे बड़ा है, इसमें भी पता चल ही जाएगा। देखो इसमें परामर्श हस्तक्षेप सबसे बड़ा है, वही उत्तर आप सही कर दोगे। आप रियल वाले पेपर में जाकर के देख लो, सेम कंडीशन आपको मिलेगी। और इसमें कह रहा है प्रभाव का नियम कक्षा में विशेष रूप से किसमें मदद करेगा, तो ये तो इजी है, प्रभाव का नियम की बात कर लें या तत्परता, व्यवहार का प्रबंधन करने में मदद करेगा। आगे देखो, एक किशोर द्वारा परिकल्पना परीक्षण के माध्यम से वैज्ञानिक समस्या का समाधान करना किस बात को दर्शाता है, देख लो कौन सा सबसे बड़ा है, यहां पर सी विकल्प आपको सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा। मतलब ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद भी पता चल जा रहा है कि सबसे बड़ा कौन सा है। और पेपर में जो रियल वाला पेपर हुआ है उसमें तो एकदम क्लियर पता चल रहा है कि सबसे बड़ा विकल्प कौन सा है। किशोरों के लिए एक अच्छे सूत्रधार यानी कि एक अच्छा जो फैसिलिटेटर है वो क्या करेगा, देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सी विकल्प देखो सबसे बड़ा है। आप कहोगे सर आपको आ रहा है इसलिए आप कह रहे हैं सबसे बड़ा है, अरे आप अपने से देख लो ना, रियल वाला पेपर देख लो कि कौन सा सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सा सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। अभी मैं रियल वाला भी पेपर आपको दिखा दे रहा हूं। वाइगोत्स्की का मानना था कि अधिगम सबसे अच्छी तरह कहां हो सकता है, देख लो कौन सा विकल्प आपके सामने आ रहा है। आगे देखना, अगले में कह रहा है क्या कि किशोरावस्था में तत्परता के नियम का अर्थ शिक्षण में क्या चाहिए, तत्परता का नियम देख लो मानसिक विकास और स्तर को समझने के अनुरूप हो। यहां पर देखो शिक्षण सत्र में परिचयात्मक चरण मुख्य उद्देश्य, परिचयात्मक चरण ये कहां से पूछा है, फिलिप डब्ल्यू जैक्सन का जो शिक्षण के क्रियाएं होती हैं, शिक्षण की अवस्थाएं होती हैं, वहां से सवाल पूछा है। क्या है, पिछली जानकारी को देखो सबसे भारी कौन सा दिखाई पड़ रहा है। आगे देख लो अगले क्वेश्चन पर, अगला कह रहा है अधिगम क्षमता वाले किशोरों को सबसे अधिक लाभ किस में मिलेगा, देख लो कौन सा सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप कहोगे ए विकल्प सर जी सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। एक स्थिर ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र, ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र किसको दर्शाएगा, तो इसी में आप देखोगे तो बी विकल्प भी बड़ा है, आप डी विकल्प भी, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अब तक के आप देखोगे 12 सवालों में से एक सवाल मिला है जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाने की जरूरत पड़ेगी, तब अगर आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो उसमें भी दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, उत्तर आपको मिल ही जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा है किसी छात्र को धीमा सीखने वाला लेबल करने के परिणाम से क्या होगा, अगर किसी छात्र पर लेबल लगा दिया जाए कि तुम गधा हो तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या कर रहे हो, आप ये सेल्फ स्फूर्त कर रहे हो, आप स्वतः पूर्ति भविष्यवाणी कर रहे हो। आगे देखो कह रहा है कि किशोरावस्था में साथियों द्वारा मध्यस्थता से सीखना किस बात को बढ़ावा देगा, कौन सा दिखाई पड़ रहा, भारी भारी आपको दिखाई पड़ेगा। आगे देखिएगा, अभी हम रियल वाला पेपर दिखाएंगे आपको तो वहां से आपको प्रमाण मिल जाएगा। किशोरावस्था में वैचारिक परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वैचारिक परिवर्तन के लिए किसकी आवश्यकता होगी, पूर्व धारणा के खंडन करने का। परामर्श के दौरान गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या दर्शाएगा, तो पेशेवर नैतिकता की बात करेगा। अगर परामर्श देते समय अध्यापक जो है गोपनीयता मेंटेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है आप हमसे सलाह लेने आए हो, हम आपकी बात को गोपनीय रखेंगे, सबके सामने उजागर नहीं कर देंगे, तो ये हमारा जो है प्रोफेशनल एथिक्स दिखाई पड़ेगा। आगे देखिएगा अगले क्वेश्चन पर, कह रहा है वे किशोर जो असफलता का कारण क्षमता के बजाय प्रयास की कमी को मानते हैं उनमें क्या प्रदर्शित होने की संभावना होगी, वो विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। वो मान रहे हैं कि हमारी असफलता जो है प्रयास की कमी है, तो इसका मतलब अपने आप को पहचान लेंगे तो आगे बढ़ेंगे ही। कह रहा है विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति किसमें आकार लेता है, तो पर्यावरण के साथ निरंतर क्रिया करके एक व्यक्ति आकार लेता है। बाकी देखो तीनों विकल्प निगेटिव है। देखो जहां पर आपको नहीं समझ में आएगा ना वहां 3 विकल्प ऐसा बनाएगा जो प्योर निगेटिव रहेगा, पॉजिटिव विकल्प पर आप अपने आप पहुंच जाओगे। आगे देख लो यहां पर क्या कह रहा है, कक्षा शिक्षण में प्रभावी संचार का एक अच्छा उदाहरण निम्न में से कौन सा हो सकता है, बताओ कौन सा सबसे बड़ा होगा। यहां पर अब आप कहोगे सर बड़ा यहां पर है समझ की परवाह किए बिना व्याख्या देना और प्रतिक्रियाओं पर नजर रखना और शिक्षण समायोजित करना। आप कहोगे दोनों बड़ा है, लेकिन यहां पर सी वाला निगेटिव कह रहा है, परवाह किए बिना लेक्चर देना, तो ये अपने आप निगेटिव हो गया। तो बचा कौन सा, डी विकल्प सबसे बड़ा वाला देख लो। कह रहा है एक उच्च क्षमता वाला छात्र टाल मटोल के कारण कार्य पूरा करने में असफल रहता है, यह कठिनाई किस बात को दर्शाता है, कौन सा सबसे भारी दिखाई पड़ेगा, तो आप कहोगे सर आत्मनियमन में कठिनाई भारी दिखाई पड़ रहा है, वही उत्तर भी है।
आगे देखना, किशोरावस्था में वह सुदृढ़ीकरण जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब किशोरावस्था में वह रेनफोर्समेंट जो आंतरिक प्रेरणा को बढ़ा देता है वो क्या होता है? वो क्या होगा? तो यहाँ पर नियंत्रण करने के बजाय मार्गदर्शन दें, प्रोत्साहन दें, ये उत्तर होगा। कह रहा है परीक्षा के दौरान जब भावनाएं तर्क शक्ति पर हावी होने लगती हैं, भावनाएं जब दिमाग पर हावी होने लगती है, तब जानते हैं क्या प्रभावित होगा? कार्यशील स्मृति प्रभावित हो जाएगा। अब इसमें आप बड़े छोटे से नहीं पहचान पाओगे, लेकिन ये सिंपल सा है, ये आपके कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं तो आप उत्तर दे पाएंगे। दूसरा सवाल ऐसा मिला जिसको आप पहचान नहीं पाओगे। अब आगे देखो, प्रारंभिक किशोरावस्था के दौरान पहचान निर्माण काफी हद तक किससे प्रभावित होती है? पहचान निर्माण कौन सा सबसे बड़ा विकल्प है? आप कहोगे सहकर्मी समूह की बातचीत। कह रहा भावनात्मक असुरक्षा का परिणाम क्या होगा? अगर आपको कहीं से असुरक्षा महसूस होगी कि हम परीक्षा में फेल हो जाएं, तब क्या होगा? हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में आपकी एकाग्रता घट जाएगी, पुअर एकाग्रता। तो एक क्वेश्चन ये भी है जिसमें आप पहचान नहीं कर पाओगे, आप पढ़े होंगे तो आप उत्तर सही कर पाएंगे। आगे देखिएगा, कह रहा कौन सा कारक बच्चों में भावात्मक सुरक्षा से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है? भावात्मक, इसे भी आप नहीं पहचान पाओगे, इसमें भी आपको अगर अध्ययन किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, तो उत्तर देंगे। चौथा सवाल मिल गया जिसको आप थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब क्या ही दिमाग लगाना है, लेकिन आप उस तरीके से नहीं पहचान पाओगे। आगे देखिएगा, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा क्या घटा देगी? अगर ज्यादा कंपटीशन बढ़ा देंगे क्लास में तो क्या कम हो जाएगा? तो ये भी आप वैसे डायरेक्ट नहीं पहचान पाओगे, देख करके लेकिन जान ही जाओगे, है ना? देख करके जान ही जाओगे आप सभी लोग। आंतरिक प्रेरणा तो कितना 5 सवाल हो गया जिसको आप देख कर नहीं पहचान पाओगे, आपको ज्ञान का प्रयोग करना पड़ेगा। किशोरावस्था के दौरान समावेशन विशेष रूप से किसका समर्थन करता है? किसका समर्थन करेगा? तो इसमें देखिएगा कौन सा हो जाएगा, तो यहां पर आप सभी का उत्तर सही हो जाएगा। कौन सा? यहां पर प्रतिक्रिया पहचान का निर्माण। ये आपका 6वां सवाल ऐसा मिला कि जो विकल्प देख करके, लंबाई चौड़ाई देख करके आप उत्तर नहीं दे पाओगे। आगे देखो, आधुनिक शिक्षा में शिक्षण को सबसे अच्छी तरह से समझाया जा सकता है, यहां पर भी आप उत्तर दे पाओगे, आसानी से उत्तर दे पाओगे। सीखने के अनुभव को सुगम बना करके, क्योंकि पाठ्यक्रम शीघ्रता से नेगेटिव हो जाएगा, अद्यतन जानकारी प्रदान करके, छात्रों में अनुशासन स्थापित करके यहां पर आप सीखने के अनुभव को सरल बना देंगे। तो ये एक तरीके से हम 7वां क्वेश्चन मान ले रहे हैं कि जिसमें आपको दिमाग अप्लाई करना पड़ रहा है। इसके बाद देखिए, रेनफोर्समेंट अनुसूची को किससे प्रभावित होती है? तो यहां पर भी देखिए, एक बार फिर से बड़ा वाला विकल्प देखेंगे, आप उत्तर सही कर लेंगे। एक छात्र चरों के बीच संबंधों की कल्पना करने के बाद अचानक भौतिकी अवधारणा की समझ को प्राप्त कर लेता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि अधिगम को प्राप्त कर ले रहा है, अचानक से वो प्राप्त कर ले रहा है ना। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन सवालों को देखेंगे पूरी तरह से, तो अब तक कितने सवाल ऐसे मिल गए हैं? 7 सवाल ऐसे मिले हैं। इन 7 सवालों को आप देखोगे तो उसमें विकल्प लंबा चौड़ा देख करके आप अनुमान नहीं लगाओगे, लेकिन 7 सवालों के बजाय 23 सवाल ऐसे हैं, 22-23 सवाल ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट आपको उत्तर मिल जाएगा। खाली ये देख लें कि विकल्प में सबसे भारी वाला विकल्प कौन सा दिखाई पड़ रहा है। अब इसका अगर आपको प्रमाण देखना है तो इसका प्रमाण मैं आपको दिखा देता हूं, प्रमाण दिखा देता हूं। प्रमाण पर आ जाइए और प्रमाण पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रमाण से समझ में आ जाएगा। आइए, पेपर को मैं दिखा देता हूं आप सभी को प्रमाण के रूप में। तो प्रमाण के रूप में पेपर दिखाता हूं आपको, बने रहिएगा। अब प्रमाण के रूप में पेपर में जाएंगे तो कौन सा पेपर आया हुआ है? तो अब देखिए आपके सामने ये पेपर है। अब इस पेपर को आप देखिएगा तो इसमें आप पहचान लेंगे, तुरंत का तुरंत आप पहचान लेंगे। पेपर देखिए, तो पेपर में देखिए कह रहा है 12 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मार्गदर्शन सेवा विशेष रूप से किसमें ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? हिंदी में भी सबसे बड़ा, इंग्लिश में भी सबसे बड़ा दिखाई पड़ेगा। मध्यम स्तर की भावनात्मक उत्तेजना किसको सुधारती है? आप देख लो कौन सा विकल्प सबसे बड़ा है, इसमें भी देख लो कौन सा बड़ा है, आपको उत्तर तुरंत मिल जाएगा। लचीला मूल्यांकन समावेशन का समर्थन करता है, आप देख लो सबसे बड़ा विकल्प कौन सा दिखाई पड़ेगा? आप कहोगे डी विकल्प सर सबसे बड़ा दिखाई पड़ रहा है। आप इस हिसाब से अगर पूरा देखोगे तो सबसे बड़ा वाला विकल्प ना करीबन करीबन 23 ऐसे प्रश्न है जिसमें सबसे बड़ा विकल्प देख करके आप उत्तर लगा सकते हो। और दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूं, दूसरा तरीका एआई के प्रश्नों को पहचानने का क्या हो सकता है? दूसरा तरीका आपको पहचानने का ये होगा कि कल की तरह जो कल शाम को हुआ था जिसमें सी विकल्प जो है वो 24 क्वेश्चन सी विकल्प सही था।
केवल 6 क्वेश्चन डी विकल्प के सही थे। आपको यदि प्रश्न का उत्तर आ रहा है, आप देखो कि बहुतायत मात्रा में कौन सा विकल्प सही जा रहा है, या एआई गलती करेगा तो सारे प्रश्नों का विकल्प एक हो जाएगा सही, या गलती करेगा तो क्या करेगा, जो उत्तर सही होगा उस उत्तर को सबसे बड़ा कर देगा, या गलती करेगा ना तो 3 विकल्प एकदम रद्दी टाइप का रख देगा, जो देखते ही पहचान जाओगे। जो उत्तर होगा वो उत्तर आपको सीधे निकल करके आ जाएगा। अगर आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर लेते हो तो आपका जितने लोगों का पेपर अब आगामी समय में होने वाला है, यानी कि अब से 2:30 बजे से होने वाला है, या जिनका पेपर बाद में होगा, अभी कल होगा, वो लोग बेहतर कर पाएंगे। ये लापरवाही है, पेपर बनाने की लापरवाही है। कम से कम बेहतर तरीके का एक पेपर बना होता जिससे ज्ञान का मूल्यांकन होता। ऐसे ज्ञान का मूल्यांकन क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। चलिए फिलहाल आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।